हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश अलर्ट। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जो भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ घटित हुआ। उस व्यक्ति की उम्र अगर देखें तो वो 62 ईयर्स के हैं। 20 या 25 साल के आसपास उनका अनुभव है इन्वेस्टिंग में। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उन्होंने काफी अच्छे शेयर्स को अपने पास काफी लोएस्ट प्राइस से जमा करके रखा है। उनका नेट वर्थ भी एक अच्छे स्थिति में है। जो जिस समाज में हम रहते हैं, जहां अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के सबसे ज्यादा लोग हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए उनका नेट वर्थ काफी अच्छा है। लेकिन इतने अनुभव के बाद उनके साथ स्कैम कैसे हुआ, चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। जब व्यक्ति हमारे पास आए तो उनके कंसर्न स्कैम को लेके नहीं थे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे पोर्टफोलियो के साथ, स्टॉक्स के साथ। उसके डिस्कशन के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। बात बात में ही ये बात निकली कि उन्होंने एक बार किसी डमी साइट को विजिट किया। तो अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई स्कैम आया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि स्कैम का एक ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मैंने जब उन्हें अच्छे से पूछा तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। अभी आप बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को देखते हो, एंजल वन को देखते हो, जीरोधा को देखते हो, 5 पैसा को देखते हो, अप स्टॉक्स को देखते हो, ना जाने और कितने। इसमें स्कैम कैसे घटित होता है? सबसे पहले आपने मल्टीपल वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, यानी कि डमी वेबसाइट। एक ही वेबसाइट के कई सारे रूप, और वो हू बहू वैसा ही दिखता है। पहले ये फेसबुक पर हुआ करता था, पहले ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ना जाने किन किन प्लेटफॉर्म से हुआ करता था। अब ये शेयर मार्केट में भी हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? जैसे आप एंजल वन इंस्टॉल करते हो, लॉगिन करते हो, हू बहू उसी इंटरफेस का पूरा ऐप आपके सामने खुलता है। लेकिन वो एंजल वन नहीं होता है, वो एंजल वन का डमी वेबसाइट होता है। फिर वो आपसे पेमेंट मांगता है, और जब वो पेमेंट मांगता है तो वहां पे भी आपको हू बहू वैसा ही इंटरफेस दिखेगा जैसे एंजल वन में दिखता है। आप शेयर्स खरीदने से पहले अपने अमाउंट को अपने ट्रेडिंग बैलेंस में जोड़ते हो बैंक से। यही वो एक पैटर्न है जिसके थ्रू वो पैसे को ग्रैब कर लेते हैं। जैसे ही आपने अपने बैंक अकाउंट से उस डमी डिस्काउंट ब्रोकिंग अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर किए, उसके बाद उस पैसे का कनेक्शन आपसे बिल्कुल टूट जाता है। अब वो पैसे आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये है पूरा डमी स्कैम। अब ये डमी स्कैम से बचें कैसे? जब मैंने उनसे बात की तो वो चूंकि बहुत पुराने इन्वेस्टर थे, तो डिस्काउंट ब्रोकिंग से वो रिसेंटली जुड़े थे। तो पुराने इन्वेस्टर होने के नाते उन्हें शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी थी। शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं, वो शेयर को कैसे चुनते हैं, कैसे पोजीशंस बनाते हैं, ये सारी बात उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। उनसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब जनरेशनल शिफ्ट की बात आई, यानी कि जब जो शेयर बाजार का पूरा इंटरफेस है वो मैनुअली से ऑटोमेटेड की तरफ शिफ्ट हुआ, जहां एप्स का बहुत भारी योगदान था, उसमें वो पीछे रह गए। उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसका उन्हें हर्जाना 2 लाख रुपए से चुकाना पड़ा। उन्होंने एंजल वन का एक डमी साइट खोला और फिर उस पे अपने पैसे ट्रांसफर किए ताकि वो शेयर खरीद सकें। और जैसे ही उन्होंने 2 लाख रुपीस का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन उस ब्रोकिंग साइट पे किया, वहां से उनके पैसे बिल्कुल गुल हो गए। गुल का मतलब वो देख तो पा रहे थे उस पैसे को, एसेस नहीं कर पा रहे थे। उनके अकाउंट में भी वो पैसा अब वापस नहीं आ सकता। पहले उन्हें लगा कि हो सकता है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में 1 से 2 दिन लगे, क्योंकि डमी साइट ने उन पर उनके नंबर पर एक एसएमएस भी भेजा
जिसमें ये बात लिखी गई थी कि आपका पेमेंट 48 घंटे में कंफर्म होगा। यानी आप 48 घंटे तक कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस 48 घंटे के डेडलाइन के भरोसे बैठे हो, और उस 48 घंटे में वो पैसे को निकाल कर कहीं दूसरे जगह यूटिलाइज कर सकता है, और इसके बाद आपकी सहायता बैंक भी नहीं कर सकती है, ना तो आपकी ब्रोकिंग साइट। तो इस तरह से आपको इस स्कैम में फंसाया जाता है। तो इससे बचें कैसे? ये तो समस्या की बात हुई जो हमने चर्चा की। फिर हमारी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि इससे कैसे बचा जाए? तो आप गौर करना, जब भी आप किसी भी ब्रोकिंग साइट पर जाते हो, उनका एक यूनिक आईडी नंबर होता है। यूनिक आईडी नंबर उनको कौन प्रोवाइड करता है? तो सेबी द्वारा सारे ब्रोकिंग साइट को एक यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हो कि आप किसी गलत यानी डमी साइट्स पर जा रहे हैं, आप जा तो रहे हैं एंजल वन समझ के, लेकिन वो एंजल वन है नहीं, ऐसा अगर कुछ शंका आपके मन में होता है, तो आप उस यूनिक आईडी नंबर को जरूर चेक करें, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है। वहां फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे ही आप क्लियर हो जाओ कि ये यूनिक आईडी वही है जो सेबी में रजिस्टर्ड एंजल वन का है, तो उसके बाद आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सेफ है। तो ये आज की कहानी थी स्कैम की, जो रियल है बिल्कुल, और इतनी रियल है कि मतलब मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे स्कैम्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं शेयर बाजार में। तो आप आगे इन सारे स्कैम से सावधान रहें, इन स्कैम्स के बारीकियों को समझें, और हर एक हफ्ते मैं इसी तरह से स्कैम्स के स्टोरी लाता हूं, ताकि आप पर वो स्कैम ना हो सके। मिलते हैं अगले इविट कैश अलर्ट के साथ अगले वीक। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।